हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम। आपकी प्लस आपके पार्टनर की एनर्जीज़, वो दोनों की हम एनर्जीज़ देखेंगे। सो यार, रीडिंग को शुरू करते हुए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले मैं देखूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी, देन मैं देखूँगी आपकी एनर्जी। सो या the Hermit and Queen of Cups, the Lovers, the Magician, nice, Eight of Pentacles, Six of Cups, the Star, King of Pentacles and Six of Swords। बॉटम द डेक से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले साइन बता देती हूँ। यहाँ पर वर्गो कन्या राशि स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि है। यहाँ पर जेमिनाई साइन स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। यहाँ पर एक्वेरियस, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखते हैं। सबसे पहली बात तो आई फील कि आप जो हैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, या फिर हो सकता है आपने स्टडी एक साथ की है, ऐसा दिखता है इन कार्ड से। मुझे लगता है कि आपने काफ़ी लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर आपने जो है एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, जैसे कि हम एक स्कूल और कॉलेज में रह कर के अपनी फ्रेंड्स और वहाँ पर अगर कोई रिलेशनशिप है, सो पार्टनर के साथ अगर जैसे टाइम स्पेंड करें, फिर आपने उतना टाइम स्पेंड किया है अपने पार्टनर के साथ, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज हायर लेवल ऑफ सोलमेट की यहाँ पर वाइब्स है। यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स भी है, यहाँ पर लवर्स भी है। सो हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन की यहाँ पर मुझे वाइब्स मिल रही हैं। एंड अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। इसलिए आपके पार्टनर जो है, सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा ना एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये काफ़ी खुद को अकेला फील कर रहे हैं। बट एक तो एक अकेला फील करना होता है कि इंसान लो एनर्जी में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, राइट। एक लो फील करना होता है कि वो अकेले रह रहे हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट वो किसी एंजाइटी, डिप्रेशन या ऐसी चीज़ों में नहीं जा रहे हैं। दरअसल वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या उनकी गलती रही है, क्या उन्होंने सही किया, क्या उन्होंने गलत किया, जिसे हम कहते हैं सोल रियलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, राइट। सो आई फील कि आपके पार्टनर काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, उदास है, लेकिन इस उदासी में भी, इस अकेलेपन में भी ये खुद के साथ टाइम स्पेंड करके चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं एंड सेल्फ रियलाइजेशंस हो रही हैं इनको बहुत सारी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। दूसरा, डेफिनेटली ये इस रिलेशनशिप आपके बारे में ही सोचते हैं। डेफिनेटली ये इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आए उसी के बारे में सोचते हैं, बिकॉज हमने एनर्जी भी उसी के लिए निकाली है। एंड दूसरा यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है थोड़े से इमोशनल तो हैं आपके लिए, थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स जो है थोड़ी नहीं होती, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। एक्चुअली काफ़ी बारी क्या होता है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही
डीपली सोचने लगते हैं, और जब डीपली सोचते हैं तो इसकी वजह से थोड़े नेगेटिविटी में चले जाते हैं। ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखता है। आई फील कि आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव है। आई फील कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाने वाले मुझे लगते हैं, लेकिन इमोशनल है। एक इंसान होता है कि प्रैक्टिकल है, दिमाग से खेल रहा है और चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, बट आपके पार्टनर जो है पता है क्या है, इनके अंदर इतना वो नहीं है कि दिमाग से हर चीज़ को कंट्रोल करें, बट अगर चीज़ें कंट्रोल हो जाती है तो ये हैप्पी, अगर नहीं होती हैं तो ये वैसे ही फिर इमोशनल है। ये इनको लगता है कि मुझे हर्ट कर दिया गया या फिर मेरे साथ गलत कर दिया। सो आई थिंक इमोशनल है, दिल से सोचते हैं, हर छोटी छोटी बात को दिल पे लगाते हैं। ये आपके पार्टनर करते हैं, लेकिन आई फील कि आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आप ऐसे हो कि आप बहुत छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हो, ठीक है। इनको आपके लिए ऐसा लगता है, बल्कि यहाँ पर वही चीज़ है कि सेल्फ रियलाइजेशन वही है कि इनको ये लगता रहा है कि आप छोटी छोटी बातों पे बहुत इमोशनल हो जाते हो, बट जब सेल्फ रियलाइजेशन है उसमें इनको ये समझ में आ रहा है कि ये मैं करता हूँ या फिर ये मैं करती हूँ। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखती है। उसी के साथ आपके पार्टनर जो है एक बहुत अच्छा कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, बिकॉज द लवर्स का यहाँ पर कार्ड है। एंड ये जो कनेक्शन है कुछ अलग ही इनको फील करवाता है। सबसे पहली बात तो इस कनेक्शन को देख कर के आपके पार्टनर को ये लगता है, जब भी आपके साथ होते हैं तो ये लगता है कि कल एक पार्टनर्स अलग बात है, हम फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। ओके, आई फील कि आप एक रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ट्रीट ऐसे करते जैसे कि एक दोस्त करता है, चाहे वो बोलने का हो चाहे वो किसी भी तरीके का हो, बट जो ट्रीट करने का तरीका है वो ऐसा है जैसे कि हम किसी अपने क्लोज़ फ्रेंड को करते हैं, राइट। सो वैसा मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड दूसरा, हमेशा मुझे ये भी लगता है कि आपने जो है कोई भी बात हुई रिलेशनशिप में, आपने एज अ फ्रेंड हर चीज़ को देखा है। एक पार्टनर किस तरीके से देखता है, अगर किसी तीसरे पर्सन की भी बात हो तो एक पार्टनर जो है जेलस फील करेगा, अपने पार्टनर को 2-3 सुना देगा, उनको बोल देगा कि तुमने मेरे साथ धोखा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन एक दोस्त क्या करेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो कोई जेलस फील नहीं करेगा, वो उसको ये बोलेगा कि ये तुमने ठीक किया या फिर गलत किया, बस इतना बताएगा, और उसको ये बोलेगा कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। सो आई फील कि आपने उस तरीके से इनके साथ रखा है कि कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, इट्स ओके। तो एक फ्रेंड की तरह आपने इनको हमेशा रखा है, कभी बांधने की कोशिश नहीं की। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अच्छी लगती है, और इसीलिए एक स्पेशल बॉन्ड भी फील होता है आपके साथ। एंड ये आपको मिस भी बहुत करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। बट आई फील कि आपके पार्टनर जो है थोड़े से माइंडेड है, ये अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करते हैं हर चीज़ में। आई फील कि आपके पार्टनर जो है कुछ ना कुछ आजमाते ही रहते हैं, ठीक है, आपके ऊपर कुछ ना कुछ आजमाते रहते हैं। कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन कर लिया या कभी कुछ ऐसा कर दिया कि मान लो कि 2 दिन बात नहीं की, फिर उसके बाद में ये बोलना कि मैं देखना चाह रहा था या देखना चाह रही थी कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो या तुम कैसे रिएक्ट करते हो, क्या तुम्हें मेरी याद भी आती है नहीं। सो आई थिंक ऐसे ऐसे काम करते रहे हैं। दरअसल आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए मेहनत करना चाहते हैं, और मेहनत करके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी लेकर के आना चाहते हैं। बिकॉज इनको एक तो सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली फील होता है आपके साथ, प्लस आप इनके विश भी बन चुके हो, क्योंकि हमेशा आपने इनको आगे रखा है। चाहे कोई जीत हो, चाहे किसी चीज़ का क्रेडिट लेना हो या कुछ भी, आपने हमेशा इनको दिया है। मेहनत आपने भी उतनी ही की, बल्कि आपने इनसे ज़्यादा की, लेकिन आपने हमेशा इन्हें आगे रखा है। ज़रूरी नहीं कोई क्रेडिट हो, ज़रूरी नहीं जीतना ही हो, हमेशा आपने खुद से पहले इनके बारे में सोचा। ये भी एक तरीके से बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ आजकल के टाइम में सब अपना पहले सोचते हैं, किसी और का पहले कोई नहीं सोचता है। सो आई फील कि आपने हमेशा खुद को छोड़ करके आपने अपने पार्टनर को पहले सोचा है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस को पहले रखा है, आपने उनकी पहले रिस्पेक्ट की है कि वो किसी भी तरीके से कहीं से भी हर्ट ना हो जाए।
एंड आई फील कि आपने बहुत अच्छे से उन्हें पैम्पर भी किया है। सो यही कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर की आप विश बन गए हो, कि आपको एक तरीके से विश की तरह देखते हैं कि आप इनकी ख्वाहिश हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी वो चाहते हैं, बिकॉज आपके साथ उनको बहुत अच्छा फील होता है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको आई थिंक आपके साथ कहीं घूमने भी जाना है, या तो उन्होंने बहुत पहले से इस चीज़ की प्लानिंग की है या कभी शेयर किया है। दरअसल आपके पार्टनर का ये है कि उन्हें आपको ना बहुत सारी जगह घुमाना है, बहुत सारी जगह दिखानी है, आपके साथ खुद घूमना है। सो आई थिंक कि वो जो है आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बहाने ढूंढते रहते हैं कि कहीं से कोई मौका मिल जाए और वो आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। सो मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके पार्टनर जो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि कब मौका मिले और कब ये आपके साथ कहीं घूमने के लिए जाएं, ताकि आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को इनको मिले, बिकॉज़ आपके साथ इनको बहुत अच्छा फील होता है। एंड कई बार इनके मन में ये भी थॉट्स आता है कि हम यहाँ से निकल के कहीं बहुत दूर चले जाएं। ओके, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। दरअसल आपके पार्टनर आपकी ज़िम्मेदारी भी लेना चाहते हैं एक तरीके से, हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो हमारी एक ज़िम्मेदारी ज़रूर होती है वहाँ पर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों साइड से। सो आई फील कि वो जो ज़िम्मेदारी है वो ये पूरी निभाना चाहते हैं, आपको एक ऐसे ट्रीट करना चाहते हैं कि आप स्पेशल हो उनके लिए कुछ। सो आई फील कि आज तक उन्होंने कभी आपको स्पेशल फील नहीं करवाया, बट आज की रीडिंग में मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप भी इस रिलेशनशिप में रह कर के स्पेशल फील करो। ये इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो यादगार रहे, वो कभी जो है जाए ना, चाहे इस रिलेशनशिप में कुछ भी हो वो किसी को नहीं पता, बट वो जो चीज़ है ना वो इतनी यादगार हो जाए कि वो जाए ना कभी, वो हमेशा दिल और दिमाग में रहे, वो मोमेंट्स, वो पल एक बहुत ब्यूटीफुल याद की तरह वो रहे। ऐसा कुछ ही यहाँ पर चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनकी एनर्जीज से। एंड लेट्स सी, अब मैं देखूँगी आपकी एनर्जी, क्या आपकी एनर्जी क्या कुछ है। सो या लेट्स सी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआती टेन ऑफ पेंटिकल की कार्ड से हुई है, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। डेविल एंड स्टार। टेन ऑफ कप्स। यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स है। ओके, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई आती हैं। आप जो है आई फील कि आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम द डेक से है स्ट्रेंथ। ऑलराइट, यहाँ पर जो साइन अवेलेबल है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो ये राशियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, सो एनर्जीज के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप जो है काफ़ी दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिकली चलने की कोशिश कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि इमोशंस
एंड फीलिंग्स जो है वो मेरे ऊपर हावी ना हो एंड मैं आगे बढ़ूँ इस कोशिश में हो, बट आई फील कि आप जो है उससे खुश नहीं हो। आप वो कोशिश तो कर रहे हो लेकिन आई फील कि आप उस पर काफ़ी लो फील कर रहे हो। वो एक्साइटमेंट नहीं आ रही है आपके अंदर, वो एक जो होना चाहिए ना खुद के अंदर बदलाव लाने के, या फिर मैं अब प्रैक्टिकली आगे बढ़ रही हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसमें आई फील कि आप उदास हो। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं बची है। आई फील आप प्रैक्टिकली चलना तो चाहते हो बट चल नहीं पा रहे हो। आई फील बिकॉज एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है अपने पार्टनर के लिए, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका पंगा यहाँ पर ये है कि आप भूलना तो चाहते हो बट आप भूल नहीं पा रहे हो। आप खड़े होते हो, चलते हो और फिर से बैठ जाते हो, फिर खड़े होते हो, फिर चलते हो, फिर बैठ जाते हो। ये कह के उठते हो कि मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, एंड देन थोड़ी टाइम बाद मुझसे नहीं हो पाएगा। आप बिकॉज़ आपको वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो कि कहीं ना कहीं आपने इनके साथ सपने देखे हैं या फिर आपने खुद ही सजाए हैं। एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, और एक ऐसा रिश्ता, एक रिश्ता जहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कोई कमी नहीं है, अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, बच्चे हैं, उनकी अच्छी परवरिश है, हैप्पी हैं, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी फैमिली है। बट दूसरा वहीं पर, और दूसरा ये कि वहाँ पर प्यार भी बहुत है, रोमांस भी बहुत है, एंड हर चीज़ जो एक लाइफ में चाहिए, एक मैरिड कपल को अपनी लाइफ में जो भी खुशियाँ चाहिए सब कुछ है। वो सारी चीज़ों के सपने आपने देखे, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स इसका ये दोनों कार्ड्स का यहाँ पर आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि अगर ये रिश्ता जुड़ता है तो सारी जो खुशियाँ होती है ना किसी मैरिड कपल की लाइफ में या फिर किसी भी पर्सन की लाइफ में वो पूरी होंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर नहीं होंगे आपके साथ और कोई और हो, जिससे कि मतलब मान लीजिए कि आपका कहीं और किसी और के साथ कनेक्शन बैठता है, तो आपको लगता है कि या तो वहाँ पर जो है जो ये होता है कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें या तो वो होंगी या फिर प्यार होगा, बट आपको लगता है कि कोई एक ही चीज़ हो पाएगी वहाँ पर। या तो आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाएगा किसी और के साथ एंड बहुत उसमें बहुत रोमांस भी होगा, बहुत प्यार भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, या फिर कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अबंडेंस है, जिसमें मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, सो आपको ये लगता है कि किसी और के साथ कनेक्शन मीन्स कि कोई एक ही चीज़ होगी, लेकिन एक ये नहीं है कि लालच है, नहीं, मैं बताती हूँ क्या। आपके पार्टनर को जब आप लगता है ना कि ये मेरी लाइफ में हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक कंप्लीशन फील होता है कि अब जो मेरी लाइफ की सारी खुशियाँ हैं या फिर जो मेरी लाइफ है वो अब पूरी है। बिकॉज़ यहाँ पर स्टार कार्ड भी जो कि विश के बारे में बताता है। सो आप एक लाइफ ऐसी जिसको आप विश करते थे या ऐसी लाइफ जिसके बारे में सिर्फ आप सोचते थे, आपको आपके पार्टनर के साथ वो लाइफ दिखती है, एंड इसलिए उनके लिए जो है डे बाय डे आपका प्यार, अट्रैक्शन सब कुछ बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक तरीके से दुआ हो गई, आप उनके लिए दुआएं करते हो, इसीलिए उठते हो, चलते हो, लेकिन फिर बैठ जाते हो, बिकॉज़ एक कंप्लीशन फील हो रहा है आपको उनके साथ, बिकॉज़ एक बहुत प्यारा रिश्ता आपको दिख रहा है उनके साथ। एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। फीलिंग्स बहुत सारी हैं उनके लिए, बट फिर भी कंट्रोल कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कि मैं कुछ भी शो ना करूं, बट ये कंट्रोल करके भी आई फील आपको लग रहा है कि मैं ये कंट्रोल करके भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ या नहीं निकल पा रहा हूँ। एक है कि मैं कुछ भी ना बताऊँ, कुछ भी ना कहूँ, सो आई थिंक कि मैं धीरे धीरे करके ठीक हो जाऊँ, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आप जो हैं अपने दिल की बातें नहीं बता रहे हो, तो उससे आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, बिकॉज़ आपको इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, आप तो इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहते हो, सिर्फ यही चाहते हो। सो गिव अप, आपको अगर बोले कि आप मूव ऑन करो,
या फिर आप उनके बारे में मत सोचो या फिर उनको आप कुछ मत बोलो। सो वो आपके लिए आई थिंक थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ आपको उनसे बात करनी है, रोज़ बात करनी है, आपका दिल ही नहीं लगता उनसे बात किए बिना। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो इस रिलेशनशिप में, ये मुझे दिखता है, क्योंकि ऐसी एनर्जी वहीं पर आती है जहाँ पर इंसान इमोशनली किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है। आप में से कुछ लोगों का फिज़िकल रिलेशनशिप भी हो सकता है रहा हो, ठीक है, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिखता है। सो वो भी एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो वहाँ से। ओके, सो आई थिंक कि ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं आपको, बट मैं यहाँ पर यही बोलूँगी आपके लिए कि आपको हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पे, तभी यहाँ पर बॉटम द डेक से स्ट्रेंथ का कार्ड है। हिम्मत तो आपको दिखानी पड़ेगी, आप बार बार उठकर बैठ नहीं सकते हो, या तो आप बैठ ही जाओ या फिर आप उठ कर के चल ही दो। उठकर बैठना ये सबसे ख़तरनाक है कि आप उठे और बैठ गए, मतलब कि आपने जो है खुद को तैयार किया आगे बढ़ने के लिए एंड फिर आपने गिव अप कर दिया, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं एंड कोई भी इशू हो आपके रिलेशनशिप में, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके पार्टनर सो आपको इस टाइम पे हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। हिम्मत से काम लो आप, मैं तो यही बोलूँगी। एक्चुअली मेरे लिए बोलना इजी है, बट आई फील कि जो ये इस सिचुएशन से जो गुज़र रहा है ना, उसके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है। बट मैं आपको बताऊं कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है, एंड वो चाहते हैं कि आप जो है स्ट्रॉन्ग बनो और अपनी लाइफ में इस तरीके से ना बैठो। उठे हो तो फिर उठ के चलो ही चलो, ठीक है। आपको ये आपको ऐसा दिख रहा है कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा हील होने के बजाय बल्कि मैं बहुत ज़्यादा सैड होती जा रही हूँ, या फिर एंजाइटी में जा रही हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि जब मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा रही हूँ या फिर मैं किसी से कुछ शेयर नहीं कर रही, अपने पार्टनर से बात नहीं कर रही, उनको इग्नोर कर रही हूँ, या फिर बात कर कि हो नहीं पा रही है किसी भी रीज़न की वजह से, जो भी है, आप जो भी कंट्रोल अपने ऊपर कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप जो भी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप उस चीज़ से हील नहीं हो रहे हो, आपको लग रहा है कि आप उस चीज़ से और ज़्यादा बंधते जा रहे हो, या फिर वो चीज़ आपको और ज़्यादा हर्ट कर रही है। सो ये चीज़ ठीक नहीं है। क्यों, मैं बताती हूँ। बिकॉज़ इस लड़की को लगता है कि ये फंस गई है और ज़्यादा फंसती जा रही है, बट यहाँ पर देखो इस लड़की के हाथ खुले हैं, ये फंसी नहीं है, ये सिर्फ इसका एक वहम है कि इसको लग रहा है, ये भ्रम है इसका कि इसको लग रहा है कि ये फंस गई है, ये फंसती जा रही है और इस वजह से दुखी है। बट ये फंस नहीं रही है, ये नहीं फंसी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक भ्रम है जो कि हमारा माइंड क्रिएट करता है जब भी हम किसी चीज़ से मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी को किसी चीज़ की एडिक्शन है, ठीक है, अब वो उससे निकलेगा ना तो दिमाग उसको बार बार उसकी याद दिलाएगा। चाहे वो मैं बोलूँ कि जिन लोगों को आदत होती है किसी चीज़ की एडिक्शन होती है किसी तरीके की, सो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ वो जैसे ही वो निकलना भी चाहते हैं ना वहाँ से, तो भी जो है उनका दिमाग यही कहता है कि नहीं मैं तो और ज़्यादा फंस रही हूँ, या फिर मैं तो ऐसा हो रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि इससे मेरे को फ़ायदा नहीं, मेरे को नुकसान होगा, इसलिए फिर वो उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। वही आपके साथ हो रहा है यहाँ पर। ऐसा है नहीं कि आपको लगता है कि आप हील नहीं हो रहे हो, बट आई फील कि आप हील हो रहे हो, बट आपका दिमाग आप जो है इससे निकल ना पाओ, इसलिए आपका दिमाग ये क्रिएट कर रहा है कि आप हील नहीं हो रहे हो। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, ठीक है, एंड गिव अप मत करो। आपकी पार्टनर की याद आती है, इट्स ओके, हम उसको नहीं रोक सकते, वो दिमाग में थॉट्स हैं, वो मेमोरीज़ हैं, वो आएंगी डेफिनेटली आएंगी। बट मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगी कि आप जो है अपने ध्यान को डाइवर्ट करो, आप अपने डायरेक्शन को चेंज करो। आप कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जहाँ पर आपके पार्टनर से ध्यान हट करके उस चीज़ पे लग सके। अब उसके लिए आपको ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपके पार्टनर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगती है, चाहे वो आपकी हॉबी हो, चाहे आपको दोस्त बनाना है, घूमना है, या कुछ भी करना है, बट वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपके पार्टनर की यादों से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ओके, बिकॉज़ आई फील
कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो इस टाइम पे, जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ कोई नहीं है। आप जो अपने पार्टनर को सोच करके, उनको इमेजिन करके जितने खुश होते हो, आई फील कि उतनी खुशी और काम में नहीं मिलती। सो आपको ऐसा काम कोई ढूंढना पड़ेगा कि इससे भी ज़्यादा खुशी मिले, ताकि आप अपने आप ही उस फंदे से, उस जाल में जहाँ आप घिरे हुए हो वहाँ से निकल सको। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट आखिर किस चीज़ में है, आप अपने पार्टनर से इतना अट्रैक्टेड क्यों हो। अब वो क्यों का आंसर अगर आपको मिल गया कि आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा क्यों फील करते हो, अट्रैक्टेड क्यों हो, अब आप ये बोलो कि प्यार करते इसलिए नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। उसके बारे में सोचो, ध्यान से सोचो, आपको उस क्यों का आंसर मिलेगा। और वो क्यों का आंसर मिलते के साथ ही आपकी जो प्रॉब्लम है ना कि उठ के चलते हो फिर बैठ जाते हो, फिर उठ के चलते हो फिर बैठ, ये ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज़ आपको उसका तोड़ मिल जाएगा कि मुझे आखिर इस चीज़ से कैसे निकलना है। ओके, एंड आई फील आप चाहते भी हो निकलना, बट वही कि आपका कहना ये है कि मैं भूल नहीं पा रही हूँ, या मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा वो शख्स। सो उसके लिए यही चीज़ ज़रूरी है कि उस शख्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप कोई काम करो, ठीक है। उसकी यादों से ज़्यादा खुशी देने वाला कोई आप काम करो, तब आप उससे निकलोगे। और इस चीज़ में हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, हिम्मत तो चाहिए ही चाहिए। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।